सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादियं मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथानमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुर्मङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुर्मङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। संध्या के सत्र में हम शिव पार्वती संवाद पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको शिव गीता नाम से भी कहा जाता है। पार्वती जी प्रश्न करती हैं, भगवान शंकर उत्तर देते हैं। जब सती के रूप में थी तब भी उन्होंने वही प्रश्न किया था, और जब पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ तब भी प्रश्न वही बना रहा। अंतर क्या था कि जब पार्वती के रूप में प्रश्न किया तो उनके मन में श्रद्धा थी, और जब सती के रूप में प्रश्न किया था तो संदेह था कि ये अगर राजा के लड़के हैं तो पत्नी के विरह में ये रोते क्यों घूम रहे हैं। ब्रह्म जो है वो तो समता से भरा हुआ होता है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। गीता जी ने भी कहा कि देखो, ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, और ब्रह्म का लक्षण क्या है? स्वरूप वो सम रहता है। तो जिसने मन की समता को प्राप्त कर लिया, समत्व को प्राप्त कर लिया, क्योंकि बाहर परिस्थिति तो कृष्ण और राम की एक जैसी नहीं रही, हमारी कहाँ रहेगी, लेकिन वो सम बने रहते थे। हमारे में जीव और ईश्वर में भेद यही है कि हमको परिस्थिति उद्वेलित कर देती है, हमें शरीर की स्थिति भी उद्वेलित कर देती है, हमें मन स्थिति भी उद्वेलित कर देती है, लेकिन ईश की जीव की ईश समान। ईश्वर और जीव में यही अंतर है कि ईश्वर अपनी समता को बनाए रखता है। और गीता जी ने तो यह भी कहा, यह तैर्जितः सर्गो। ये संसरण में जो पड़ा हुआ है जीव, परिस्थिति से परिस्थिति के, मन स्थिति से मन स्थिति के, और शरीर के भी संसरण में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस सारे संसरण से मुक्ति उसी की होती है। मानो सारी ही जो ये बदलने वाली प्रकृति है, ये बदलाव प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं होता है। जानने वाला तत्व जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो हर बदलाव को जानता है। हर बदलाव के केंद्र में एक न बदलने वाली चीज होती है, उस केंद्र पर ही सारे बदलाव घटित होते हैं। एक चक्का घूमता है, साइकिल का कहें, ट्रक का कहें, तो अगर धुरी भी घूमने लगेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हर चक्र का बदलती हुई चीज का केंद्र स्थिर होता है। ये संसार का जो चक्कर चल रहा है, परिस्थिति के बदलाव का, शरीर की स्थिति के बदलाव का, माने इसका एक केंद्र है जो स्थिर है, और वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा आत्मा है, वही वास्तव में मैं का असली जो स्वरूप है वो वही है।
जिसने उस न बदलने वाले ज्ञान तत्व के रूप में अपने को पहचान लिया, उसने सही बात को पहचान लिया, उसने इस सृष्टि के सत्य को पहचान लिया। अब उस सत्य को हम राम नाम दें, कृष्ण नाम दें, आत्मा नाम दें, ब्रह्म नाम दें, तत्व नाम दें, नाम चाहे जो दे ले। भागवत जी ने कहा वदंति तत्तत्व विदः तत्व ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदंती जो तत्वविद हैं, जिन्होंने उस न बदलने वाले सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सर्वज्ञ और सर्वशक्ति परम सत्य तत्व को जान लिया, जो हमारे अंदर चेतना बन करके ही बैठा हुआ है, उस तत्व को जानने वाले ने मानो जानने लायक जो असली चीज थी उसको जान लिया, और उसको फिर नाम चाहे तुम ब्रह्मेति परमात्मेति, उसको नाम तुम ब्रह्म दो, परमात्मा दो या भगवान दो, नाम तुम चाहिए। अवतार लेकर के जो आए कृष्ण, राम, परशुराम, हमारे में तो विविध शरीर में भगवान आ जाते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, लीला करने के लिए। तब तब प्रभु धरी विविध शरीर, ये भी नहीं कि मनुष्य रूप में ही आए हैं, मत्स्यावतार भी हुआ, शुक्रावतार भी हुआ, नृसिंहावतार भी हुआ, विविध शरीर हर ही कृपा मेरी सज्जन पीरा, कच्छप अवतार भी हुआ। तो ये नहीं है कि तो किसी भी देह में आते हैं, लेकिन जिस देह में भी आते हैं उनकी सारी शक्ति उनके पास रहती है और सारी प्रभुता और ज्ञान उनका वैसा ही रहता है। जिस अवतार में जितना प्रभाव अभिव्यक्त करने की आवश्यकता होती है उतना प्रभाव भगवान अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जितना प्रभाव उन्होंने अभिव्यक्त केवल उतना ही उनका है, जितनी आवश्यकता है उतना अभिव्यक्त किया। तो कहा कि देखो उसको बचाओ और समता जीवन में बनाए रखने का प्रयास करो, और ऐसा हम कर सकते हैं अगर विवेकपूर्ण ढंग से जीवन जिए, क्योंकि परिस्थिति कोई ब्रह्म नहीं होती है, केवल ब्रह्म ही है जो बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। बाकी दुनिया में कोई भी अच्छी बात हो परिस्थिति या बुरी परिस्थिति, हम चाहें भी तो उसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। अच्छी मन स्थिति हो या बुरी मन स्थिति हो, हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। वो कहते हैं इनको गुस्सा होता है, जरा 3 दिन लगातार गुस्सा रह के दिखाओ, और 1 घंटे से ज्यादा गुस्सा रहोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। टीवी खोल के बैठोगे, चौराहे पे जाओगे, किसी से फोन पे बात करने लगोगे। यहाँ मन स्थिति को बनाए रखना कठिन है। परिस्थिति दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे। संसार वो है जो बीत जाता है, और भगवान वो है जो बीतता ही नहीं है, जो जैसे का तैसा बना रहता है। वही ज्ञान तत्व हम हैं, जो सब परिवर्तन को जानने वाला जो ज्ञान तत्व है, जो अपरिवर्तनीय है, जो अंदर से बाहर तक, जो वृत्तियों को भी जानता है, जो बाहर संसार की प्रवृत्ति को भी जानता है, वही हमारा स्वरूप आत्मा है। उसी का बोध कराने के लिए ये शिव गीता है, और वो कोई भी रूप धर सकता है, कोई भी लीला कर सकता है। ब्रह्म तो उसका सच्चिदानंद तो स्वरूप है ही, लेकिन वो भक्तों पर कृपा करने के लिए राम के रूप में भी आ जाता है, कृष्ण के रूप में भी आ जाता है, और तरह तरह की लीला भी कर सकता है। हम संस्कारों और इच्छाओं के वशीभूत होकर के इस देह में आए हैं, लेकिन वो भक्तों पर कृपा करने के लिए आता है। वो इच्छाओं में बंध करके अपने वासनाओं का भोग करने के लिए शरीर में नहीं आता है, वो भक्तों को पर कृपा करने के लिए आता है। माया मनुष्यम हरि, वो है तो ब्रह्म, लेकिन माया से एक शरीर धारण करके आ जाता है। कहा कि वो हम माया के वशीभूत होकर के जन्म लेते हैं, और वो अपनी माया को वश में करके जन्म लेता है। वो माया से एक शरीर धारण कर, जो इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है, वो अपने लिए एक शरीर नहीं। कई बार लोग हिंदू धर्म पे
बहुत जो है लांछन लगाते हैं कि इनके तो वही अवतार लेकर के आ जाता है, मनुष्य रूप में आ जाता है। इनका तो मनुष्य रूप, जिसने इतनी बड़ी दुनिया बना दी वो अपने लिए एक शरीर नहीं बना सकता। जो इतनी बड़ी दुनिया चला सकता है तो वो अपने लिए एक शरीर बना के उसको नहीं चला सकता है। उनका आते क्यों हैं? उनका नहीं, रावण को तो मारने के लिए वहीं से भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। जिसकी भ्रकुट विलास से सृष्टि लय हो जाती है उसको सपने में भी मोह होगा, दुख होगा। उन्होंने कहा कि विभीषण आए तो कहा कि देखो राम जी को रावण को मारने के लिए आना पड़ा यहाँ। भगवान ने कहा जगमोह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महत्व थे। अरे मुझे ये रावण वगैरह को मारने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं तो भक्तों की पर कृपा करने के लिए आता हूँ। जितने भी निशाचर हैं उनको तो एक क्षण में ये लक्ष्मण, ये हमारा जो सेवक है शेषनाग का अवतार, यही मार सकता है। तो भक्तों पर कृपा करने के लिए आया हूँ, परित्राणाय साधूनां और फिर विनाशाय से दुष्ट काम कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो सती को मोह हुआ कि जो राजा के लड़के हैं, दशरथ के लड़के हैं, जो पत्नी के वियोग में यहाँ वहाँ रोते घूम रहे हैं, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो शिव जी आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आप थोड़ा मेरा संदेह दूर करिए कि ये ब्रह्म हैं तो फिर राजा के लड़के क्यों हैं, और राजा के लड़के हैं तो फिर आप इनको ब्रह्म कह के और अपना इष्ट कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज ने न सावन। अगर ये रोते घूम रहे हैं तो फिर आपने इनको सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम क्यों किया? और सती ने पूछा और भगवान ने, शंकर ने उनको समझाया, नहीं समझी तो फिर उन्होंने कहा जाके परीक्षा ले लो। परीक्षा लिया, सीता का वेश रखा और फिर राम जी को प्रणाम किया पिता सहित नाम लेकर के। और तब उनको लगा कि अरे ये तो जो है ये सब जान रहे हैं, ये केवल रोते हुए घूम ही रहे हैं। और फिर उन्होंने जिधर देखा सब तरफ राम लक्ष्मण और सीता दिखे। भगवान ने अपना प्रभाव उनको, क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रभाव नहीं देख लेता है किसी भी उच्चतर सत्ता का, तब तक प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए तुलसीदास ने देखिए तो रूप नाम आधीना, कि अब कोई खड़ा हो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, सबका आंख नाक कान मुंह वो तो वैसे ही होता है। तो जब तक उसको बताया न जाए, उसके बारे में न बताया कि भाई ये हैं, ये अचीवमेंट ये हैं, ये ऐसे ऐसे उपलब्धि वाले हैं, तब तक हम उसके प्रति आदर बुद्धि नहीं रख पाएंगे। केवल रूप देखने से किसी का विवरण मालूम नहीं पड़ता। तो सती जी भी केवल रूप देख करके ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि तो राजा के लड़के हैं, और जो उनका असली तात्विक स्वरूप था वो शिव जी के समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया। और फिर राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया, तब फिर वो अचंभित रह गई और चली आई। फिर उनको लगा कि अब ये जो है बात करनी ठीक नहीं है शंकर जी से। उन्होंने कह दिया कुछ न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस नमस्कार जैसे आपने किया, अब झूठ भी बोल दिया। एक तो मानी नहीं, ऊपर से गई, सीता का वेश रखा, फिर परीक्षा भी ली, अचंभित होकर आ भी गई, और फिर आकर के दोबारा झूठ बोल दिया पति से, जो कि त्रिकालज्ञ हैं कि कुछ न। और उनको जो है फिर उन्होंने पत्नी का स्थान नहीं दिया, क्योंकि देह से देह का संबंध होता है, और उन्होंने सीता का देह रख लिया था माया से। माया का ही तो देह है, भगवान का देह भी माया का। तो उन्होंने कहा नहीं, अब सती के साथ कोई पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। समाधि में चले गए। समाधि से जब उठे तो दक्ष ने यज्ञ किया था और वहाँ सारे देवता जा रहे थे। सती फिर जिद करके गई, शंकर जी ने गण भेज दिए। वहाँ जा करके देखा भगवान शंकर के लिए कोई भाग ही नहीं रखा गया है। इस पर वो फिर जो है बहुत ज़्यादा
उनके मन में दुख हो गया। जब पति के पास थी तो पिता के प्रति मोह मड़ रहा था, जब पिता के यहाँ गई तो पति के प्रति मोह मड़ाया। अब ये संशय है। क्लैरिटी ऑफ थॉट न होने से मनुष्य परेशानी में पड़ता है। विजुअलाइज सिचुएशन को ठीक से विजुअलाइज नहीं कर पाने से गलत निर्णय कर बैठता है, और कई बार सही ढंग से दी गई जो राय है उसको भी सुन के भी स्वीकार नहीं कर पाता है। तो स्वीकृति का अभाव। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का अभाव, संशय था। संशयात्मा विनश्यति। संशय जो है वो व्यक्ति को सही निर्णय नहीं लेने देता है, और संशयग्रस्त चित्त वो निर्णय ले लेता है जो कि परेशानी लाने वाला होता है। इसलिए कहते हैं कि जो बड़े हैं उनकी बात माननी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए, शास्त्र की बात माननी चाहिए। और इस तरह से नहीं भी समझ में आ रही है तो श्रद्धा से मान लेना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण। आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो कहा सबसे बड़ा धन क्या है? उपनिषद में कहा श्रद्धा वित्तो भूत्वा। श्रद्धा बहुत बड़ा धन है जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। और वास्तव में सत्संग में जो बातें सुनने को मिलती हैं उनसे हमारा चित्त शुद्ध होता है, श्रद्धा भी प्राप्त होती है, सारे सद्गुण प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण जब लिखना शुरू किया तो प्रारंभ में ये लिखा कि देखो ये जो मति की रति गति भूति भलाई, जो जतन जहां जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद नान हो पाओ। बहुत अच्छी बुद्धि अगर किसी को मिली है तो सत्संग से ही मिली है, कुसंग से नहीं। कुसंग में तो नाश हो जाता है। को न कुसंग पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंग में तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहा सत्संगति जो है यही मुद मंगल मूला, और मिला ही जो संत हो अनुकूला। सत्संग जो है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। सत्संग दुर्लभ है। अगर थोड़ी देर का भी अच्छा सत्संग मिल जाए तो हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती है, जीवन दृष्टि में स्पष्टता आ जाती है, हमको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो जाता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होके हमें निश्चय करने की सामर्थ्य हमारी बढ़ जाती है, और निश्चित किए हुए लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट जीवन में नए नए आयाम खोल देती है, नई नए एवेन्यूज खोल देती है, और हम दृढ़तापूर्वक उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। विचार में बहुत शक्ति है। हम मनुष्य जीवन में विशेषता तो विचार की है, और विचार अगर सुधर जाए तो जीवन सुधर जाता है, और विचार का सुधार सत्संग में होता है। मति की रति गति भूति भलाई, जो जतन जहां जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद नान। अच्छी बुद्धि अगर किसी मिली है तो सत्संग से मिली है, गुरु संग से मिली है, शास्त्र संग से मिली है। अगर कोई यश का भागी हुआ है तो वो भी अच्छे रास्ते पे चल के हुआ है। खराब आदमी को व्यक्ति प्रणाम चाहे जितना करे स्वार्थवश, लेकिन बुद्धि जो है सत्य पक्षपाती नहीं होती है। हर व्यक्ति हृदय में सद्गुण का और सद्गुणी का ही सम्मान करता है। भले उसको फॉर द टाइम बीइंग उसका स्वार्थ अगर किसी दुष्ट व्यक्ति से भी सिद्ध हो रहा है तो वो उसको प्रणाम कर ले बाहर, लेकिन हृदय में तो उसको आदर सद्गुणी व्यक्ति के प्रति होता है, संत के ही प्रति होता है। तो मत की रति गति भूति भलाई, ऐश्वर्य मिला है तो सत्संग के कारण मिला है। जो जे जतन जहां सो जानब सत्संग प्रभाव। अब लेकिन अगर संशयग्रस्त हो करके सत्संग में जाएगा, सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। शंकर जी जैसे त्रिकालज्ञ का सत्संग सती को प्राप्त हुआ, लेकिन संशय के कारण जो
सत्संग भगवान शंकर के सानिध्य से प्राप्त हुआ था, वो आत्मसात नहीं हुआ, वो उनकी दृष्टि नहीं बन पाया, वो जो है उनकी गलत निर्णयों को सही रास्ते पर नहीं ला पाया। अंत में शंकर जी भी हार गए। उनका होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क को बढ़ाओ ऐसा था। अब जो होना होगा होगा। बहुरी राम माँ यही सिर नावा, राम जी की माँ को सिर नाया कि देखो सती मेरी बात नहीं मान रही है और झूठ बोल रही है कि मैंने तो परीक्षा ही नहीं ली। और इस तरह से होते होते उन्होंने अस्त ही योग अगिन तन जारा, योगाग्नि से अपने शरीर का दाह कर लिया, क्योंकि देखा कि पति को भाग नहीं वहां मिला है, उनका सहन नहीं कर सकी। फिर अगला जन्म उनका हिमालय कन्या के रूप में हुआ। वहां नारद जी ने कहा कि नहीं, शंकर जी ही तुम्हारे पति होंगे, और लेकिन इसके लिए तुमको तप करना पड़ेगा। तप अगर करोगी तो वैसे तो बहुत मुश्किल है, भगवान शंकर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई तप पूर्वक उनसे प्रार्थना करता है तो फिर तप आधार सब सृष्टि भवानी। संसार में भी जिसको जो मिलता है वो तप से ही मिलता है, और अध्यात्म में भी जिसको जो मिलता है तप से ही मिलता है। तप के आधार पर ही ब्रह्मा जी तप करके ही रचना करते हैं संसार की, विष्णु तप के बल पर संसार का पालन करते हैं, और विष्णु जी तप के बल पर ही संहार करते हैं। शेष भगवान तप के द्वारा ही अपने सिर पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भवानी तुम अगर तप करोगी तो शंकर जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और तब नारद जी का उपदेश मान करके, उनको गुरु मान करके वो अरण्य में गई और उन्होंने तप किया। कुछ दिन तक कंदमूल फल खाए, कुछ दिन तक बेल के सूखे पत्ते खाए, फिर वो भी खाना छोड़ दिया। तो जब परिहरे सुखाने उपरना, उमा नाम तब भय उपरना, सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया और उनका शरीर कृष्णाय हो गया। आकाशवाणी हुई कि अब तुम्हारा तप सफल हो गया है, शंकर जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप जो है तप छोड़ करके अब सफल हो गया। तो कहा देखो ये है कि तप जो है, तप से क्या हुआ कि जो संदेह था वो श्रद्धा में बदल गया, और श्रद्धा न हुई होती तो तप करती भी क्यों। तो लेकिन एक बात है कि अज्ञान जो है ज्ञान से ही मिटता है, तप से अज्ञान नहीं मिटता है। तप से जो संशय था वो श्रद्धा में बदल गया, और श्रद्धा गुरु पर की। पहले तो पति के वचनों पर, शंकर तो आदि गुरु हैं, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु। हम तो वेदांत में अपनी परंपरा भगवान शंकर से ही मानते हैं जो है, लेकिन वो आदि गुरु शंकर के उपदेश से भी पहले तो संदेह के कारण ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब परिस्थितियों का दबाव पड़ा तो भी कहते हैं कि अगर कोई समझाने से नहीं समझता है तो फिर परिस्थिति से समझता है। अगर बड़ों के, गुरु के, शास्त्र के, माता पिता के समझाने से कोई नहीं समझता है तो फिर परिस्थिति की जब मार पड़ती है तब समझ में आता है। तो वही हुआ, संशय जो है श्रद्धा में बदल गया। फिर नारद का भी उपदेश समझ में आ गया और कहा कि तजुम्न नारद कर उपदेशु, पार्वती के रूप में जन्म हुआ। श्रद्धा, संदेह श्रद्धा में बदल गया, लेकिन प्रश्न वही बना रहा कि अगर ये राजा के लड़के हैं तो फिर ये ब्रह्म कैसे हैं, और ब्रह्म हैं तो ये रोते हुए राजा के लड़के कैसे हैं। सती जब थी तब प्रश्न क्या था कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धर होय नर चाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक है, जिसमें कोई मलिनता दोष नहीं है, जो अजन्मा है, अनीह है, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई भेद नहीं है, वो देह रख करके कैसे ये नर रूप में आ गया है।
सती का प्रश्न था। और यहाँ 108 दोहे में पार्वती जी जो प्रश्न करती हैं भगवान शंकर से 108 दोहे में कि जौन रपतनय तब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि मोरी। प्रश्न वही बना रहा कि जो अगर नृप के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? उनका ठीक है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन जो मैं चरित्र इनका देख रही हूँ, रोते हुए घूम रहे हैं, और जो महिमा सुनती हूँ, उन दोनों में कोई साम्य मुझे नहीं दिखाई देता है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कहती हैं 107 दोहे के बाद, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इस अज्ञान का हरण कर लीजिए, भगवान की कथा मुझे सुनाइए, क्योंकि जिसके घर में कल्पतरु हो वो दरिद्र कैसे रहे? आप जैसा ज्ञानी तो मेरा पति है, और मैं संदेह और संशय से ग्रस्त कैसी हूँ? मुझे अज्ञान क्यों है? ये ब्रह्म के स्वरूप के बारे में और तत्व के बारे में ये मुझे अज्ञान क्यों है? आप मेरा अज्ञान हर लीजिए, मेरे भ्रम को दूर कर दीजिए। ये ब्रह्म जो है, ये राम कैसे हैं? राजा के लड़के कैसे हैं? फिर कहती हैं 108 दोहे के बाद कि मैंने सती के रूप में जब मेरा जन्म था तो मैंने भगवान का प्रभुत्व देखा। जहां देखा वहीं राम, आगे देखा तो राम सीता लक्ष्मण, पीछे देखा तो राम सीता, दाहिने बाएं सब जगह। लेकिन तब वो सब देख करके उनकी महिमा मैं इतना भयभीत हो गई कि आपसे झूठ बोल के दिया मैंने। अति भय विकल न तुम्हें ही सुनाई, तदपि मलिन मन बोध ना हुआ। वो महिमा देख करके भी मेरा मन चूंकि मलिन था, निर्मल नहीं था, बोध मुझे नहीं हुआ कि ये ब्रह्म ही हैं। और सो फल भली भांति हम पावा, उस बोध न होने का, आपकी बात न मानने का फल भी हमको मिल गया कि फिर पिता के यहाँ भी गए और जो है जो इनसे तन भी अपना जलाना पड़ा, एक प्रकार से आत्मदाह करना पड़ा। फिर कहती अजहू कुछ संशय मन मोरे, और वो संशय मेरा पूरी तरह मिटा नहीं है, अभी भी संशय है। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ कि आप मुझे बोध कराइए कि वो सर्वशक्तिमान इस संसार का अधिष्ठान जो ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट है, वो ये राजा के लड़का बन करके कैसे आ गया। और मैं ये भी कहती हूँ कि पहले मैं बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त थी, संशयग्रस्त थी, अब उतना संशय नहीं है। अब संशय का स्थान श्रद्धा ने ले लिया है और राम कथा के प्रति मेरे मन में रुचि आ गई है। इसलिए ये पुनीत राम कथा आप मुझसे कहिए। कहती हैं 109 दोहे के बाद की पंक्ति है, गूढ़ तत्व न साधु दुरावा ही आरत अधिकारी जो पावे। अगर कोई साधु पुरुष है और कोई श्रद्धा से भर करके उसके पास जाता है और जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करता है, तो गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी जो साधु पुरुष है बचा के नहीं रख सकता है। उसको अंतःप्रेरणा ऐसी होगी कि वो जो कुछ जानता है उसको बता दे। उपनिषदों में यही परंपरा गुरु शिष्य की होती है कि जब योग्य अधिकारी जाता है तो फिर गुरु कुछ बचा के नहीं रख पाता है। जो ज्ञान उसको अपने गुरु परंपरा से मिला है उसको शिष्य के हृदय तक वो पहुंचा ही देता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र में लिखा, भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि असंभव नहीं है। अत ब्रह्म जिज्ञासा। उन्होंने कहा अत का मतलब साधन चतुष्टय संपन्न होना। योग्य अधिकारी कौन है? जिसके अंदर विवेक है, वैराग्य है, इंद्रिय संयम है, मन संयम है, जिसकी चित्त में एकाग्रता है, श्रद्धा है, और जो तितिक्षा पूर्वक गुरु के पास बैठ के लंबे समय तक श्रवण भी कर सकता है, और जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा भी है, वो अधिकारी है। अत और अत का मतलब वर्ण कैवल्य, जिसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल है कि अब उसको सत्य का बोध प्राप्त किए बिना रहा ही नहीं जाता है।
उसकी ईश्वर संबंधी जिज्ञासा जीवन की प्रायोरिटीज में 6, 7वें और 10वें नंबर की नहीं है, उसकी जिज्ञासा पहले नंबर की है। और वर्ण कैवल्य है कि इसको जाने बिना तो ये मनुष्य जीवन जो है बेकार ही हो जाएगा। तो और सब कुछ तो करने के लिए ठीक है, शरीर और परिवार चलाने के लिए, लेकिन मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस आत्म सत्य के बोध को प्राप्त कर लेना है। और इस वर्ण कैवल्य, फर्स्ट प्रायोरिटी टू नो योर ओन सेल्फ, इस दृढ़ निश्चय के साथ जब गुरु के पास जाता है तो फिर गुरु उपदेश करता है, वो उपदेश ग्रहण भी हो जाता है और व्यक्ति उस बोध में प्रतिष्ठित भी हो जाता है। कहा इस सृष्टि में जो भी तुम गहरी जिज्ञासा करोगे तो वो जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, तुमका जग दुर्लभ कछु नाही। अगर सच्ची जिज्ञासा है तो पूरी हो जाएगी। जाकर जाकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह हो। अगर सत्य स्नेह है किसी लक्ष्य से तो वो लक्ष्य प्राप्ति ही हो जाएगा। कुनकुने मत चाहो, पूरी तीव्रता से, पूरी दृढ़ता से, पूरे समर्पण के साथ तुम जिस लक्ष्य को पूरा करना चाहोगे वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्रकृति की सारी शक्तियां और तुम्हारी छुपी हुई शक्तियां उस उच्चतर लक्ष्य की प्रेरणा से जागृत हो जाएंगी और तुमको लगे रहेंगे कि हमारे अंदर इतनी शक्ति भी थी, साधना की इतनी शक्ति थी, कार्य की इतनी शक्ति थी, विचार की इतनी शक्ति थी, संबंध बल बनाने की इतनी शक्ति थी, सब कुछ जुटता चला जाएगा। तो कहा कि भगवान आप तो साधु हैं, हमें बोध दीजिए कि किस कारण से निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया, राम जी का रूप धारण किया। कहते हमको अब पूरी राम कथा सुनाइए, राम जी का अवतार क्यों हुआ, उनके बाल चरित्र भी मैं सुनना चाहती हूँ, उनके विवाह की कथा सुनना चाहती हूँ। विवाह के पश्चात राज्य छोड़ करके वो वन क्यों चले गए वो कथा भी सुनाइए, और वन में जो उन्होंने चरित्र किए वो भी मैं सुनना चाहती हूँ। और रावण को कैसे मारा, क्यों मारा, वो कथा भी सुनाइए। और फिर लौट करके अयोध्या के राज्य सिंहासन पर जब बैठे तो किस प्रकार से प्रजा पालन किया वो भी कथा मुझे सुनाइए। और फिर अंत में सारी प्रजा को साथ लेकर के वो साकेत धाम को किस प्रकार से गए, लीला संवरण कैसे किया, वो कथा भी सुनाइए। कहा वो तत्व भी मैं जानना चाहती हूँ जिसको मुनि लोग, जो ज्ञानी मुनि हैं, जिस तत्व का ध्यान करते हैं उस तत्व का निरूपण भी आप मेरे लिए करिए। और उन्होंने अवतार ले करके अपने भक्तों के अंदर जिस प्रकार से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों को पुष्ट करने के लिए लीलाएं की, वो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का स्वरूप भी मुझे आप विस्तार से बताइए। क्योंकि तीन ही चीजें अध्यात्म में महत्वपूर्ण है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। हमको सत्य का ज्ञान भी होना चाहिए, तत्व की भक्ति भी होनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, आत्म जिज्ञासा रूप भक्ति, ज्ञानी की भक्ति। तो भक्ति का स्वरूप भी बताइए, ज्ञान का भी बताइए और वैराग्य का स्वरूप भी बताइए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में तीनों होनी चाहिए। कई बार हम अल्प संतोषी होते हैं कि नहीं हम तो भक्त हैं। नहीं, भक्त जो है वो ज्ञान और वैराग्य दोनों होना चाहिए। भागवत जी में कहा त्रयाणाम सहचारित्वात्, भागवत जी में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पुत्र बताया और कहा तीनों साथ साथ चलते हैं। और वहां पर कथा आती है कि भक्ति जो है वो तो वृंदावन में आकर के युवा हो गई, तीनों ही उस काल में नेग्लेक्टेड थे और जर्जर थे और बूढ़े हो गए थे और बड़ी दुर्दशा में थे। लेकिन वृंदावन में जब आए तो भक्ति तो युवा हो गई, वहां भक्ति को अपना यौवन प्राप्त हो गया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े बने रहे, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। और अगर भक्ति माता युवा हो
और पुत्र जो है व्रत हो तो कौन माता जो है उसको संतोष मिलेगा, कहाँ जाएगी। तो फिर अंत में फिर क्या हुआ कि भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो गए। संदेश क्या है कि हमारे जीवन में तीनों पुष्ट होने चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण के अंत में लिखा कि देखो, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, भाव भगति मन जो है अपने ही हृदय में, फिर वहां सब सुख खानी, भाव भगति मन सब सुख खानी। देखो भक्ति को वहां, यहाँ भक्ति को माता कहा और ज्ञान वैराग्य को वहां पुत्र कहा था, और यहाँ क्या कहा कि उनके नेत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, भक्ति माता के, भक्ति माता के नेत्र हैं। यानी अगर भक्ति अंधी होगी, अंध भक्ति होगी तो कहाँ से होगा, ज्ञान वैराग्य तो नयन है। कहा पावन, लेकिन इतना आसान नहीं, न भक्ति पाना, न ज्ञान पाना, न वैराग्य पाना। पावन पर्वत वेद पुराणा, वेद और पुराण के पर्वत हैं, पावन पर्वत राम कथा, और राम कथा रूपी खाने हैं वहां पर। अब जमीन में तो खान खोदना कठिन है, पर्वत पे खान कैसे खोदी जाएगी। तो कोई मर्मी सज्जन हो जो बताए कि भाई इस जगह है खान, यहाँ खोद लो, तब तक खोदा जा सकता है, और कुदाल भी चाहिए खोदने के लिए। तो मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, यानी वेद और पुराण रूपी पर्वतों में प्रवेश हो, कोई जानकार वेद और पुराण का बताए कि यहाँ यहाँ ये चीजें हैं, और सद्बुद्धि रूपी कुदाल ले करके जब उसमें प्रवेश हो वेद और पुराण में, गुरु के बताए अनुसार वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराणा, कहा राम कथा रुचिर आकर्मण खान, रुचिराकर खाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, और ज्ञान विराग, और ज्ञान और वैराग्य के नयन भी हो। नहीं तो अंधा आदमी अगर खोजेगा तो वो कहाँ क्या है कि जान नहीं पाए। भाव सहित, और भाव सहित खोजे तो भाव भगति मनि सब सुख खानी। उन खानों में, वेद और पुराण की खानों में गुरु के बताए अनुसार सद्बुद्धि लेकर के जब जाएगा, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र लेकर के जाएगा, तब उसको भक्ति मणि प्राप्त होगी। इस प्रकार से भक्ति जो है वो बहुत आसान नहीं है। ये तय है कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। उनका भक्ति ज्ञान अगर गुरु से मिलता है तो भक्ति भी सत्संग में ही मिलती है, अपने आप नहीं मिलेगी। मिले जो संत हो ही अनुकूला, भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पाव ही प्राणी। स्वतंत्र है, सकल रस की खान है, लेकिन उसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब पार्वती जी भगवान शंकर का सत्संग कर रही हैं। कहती हैं ज्ञान वैराग्य और भक्ति का वर्णन हमसे करिए, क्योंकि तुम जो है त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तो त्रिभुवन के ही गुरु हो, केवल मेरे गुरु नहीं हो। आन जीव पावर, अब आपको छोड़ करके, त्रिभुवन गुरु को छोड़ करके किसी नश्वर जीव के पास मैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य की शिक्षा लेने क्यों जाऊं। जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो शंकर जी जो है वो मगन हो गए। क्यों? क्योंकि प्रश्न के माध्यम से उस परम सत्य, परम तत्व का जो है वो उद्रेक उनके मन में होया। वो राम रस में डूब गए, आत्मरस ब्रह्म रस में डूब गए, और जब ब्रह्म रस में डूबे तो फिर ब्रह्म रस से बाहर आना इतना आसान थोड़े होता है कि एकदम से बाहर आकर के कथा करने लगे। कहा प्रश्न उमा कहे सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन आई। बहुत अच्छा प्रश्न था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में सारे रामचरित मानो जो है वो बिल्कुल उनकी फिल्म चलने लगी। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, गदगद लीरा नयन बहवीरा।
तो पुलक शरीरा हो गया, नेत्रों में अश्रु आ गए। श्री रघुनाथ रूप रावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान राम का सगुण रूप भी हृदय में आ गया और ब्रह्म रूप भी हृदय में आ गया। परमानंद में डूब गए, अत्यंत सुख में डूबे, और जब सुख में डूबे आत्मबोध के, परमानंद के, तो समाधि में चले गए। समाधि में चले गए उस रस में। अब कथा कौन करे, वो तो समाधि में चले गए। लिखा है 111 दोहा, मगन ध्यान रस दंड जोग, पुनि मन बाहिर की। हृदय में उस परमानंद रस में, ब्रह्म रस में डूब के थोड़ी देर समाधि में रहे, लेकिन फिर बड़ी कठिनता से अपने मन को उस आत्मरस से निकाल करके और बुद्धि के धरातल पर लाए। और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, और तब भगवान के चरित्र प्रसन्न होकर के कहना शुरू कर दिया। अब गुरु जी कहते थे कि देखो ये स्थिति भगवान शंकर की है, और हम लोगों की स्थिति क्या है कि ध्यान में बैठते हैं, और क्या है कि मन तो चारों तरफ। जब करने बैठते हैं, स्वामी जी माला तो, कबीर ने कहा माला तो करने फिरे, जिह्वा फिरे मुखवाई, और मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। वहां ये था कि बड़ी कठिनता से उस आत्मरस में डूबी हुई समाधि की स्थिति से उन्होंने मन को बाहर किया। और हमारी स्थिति क्या है कि हम बड़ी कठिनता से वृत्ति जगत से हटा करके मन को आत्म जगत में ले जा पाते हैं। मन के भरे, मन के साक्षी में स्थित होने के लिए हमको बड़ा जोर लगाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मन भीतर कीन होता है, और उनके लिए मन बाहर कीन मुश्किल होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन शायद उतना शुद्ध अभी नहीं है, निर्मल अभी नहीं है जैसा भगवान शंकर का है, या जैसे बोध प्राप्त ज्ञानियों का है। इसलिए हमारी वासनाएं, इच्छाएं हमको बाहर ढकेलती रहती हैं, संसार चिंतन में ढकेलती रहती हैं। आत्मचिंतन में हम उतनी गहराई से नहीं डूब पाते हैं जितना आत्मबोध के लिए, अपने स्वरूप सुख में डूबने के लिए वांछित है। इस प्रकार से भगवान शंकर अपना उपदेश शुरू करते हैं। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं 111 दोहे के बाद। कहते हैं झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिव भुजंग बिनु रज पहचाने। ये संसार क्या है? कहा ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है, ये झूठा है। कहा भगवान शंकराचार्य ने गोविंदम में लिखा कि वयस गए का काम विकारा, शुष्के नीरे कह का सारा, छीणे वित्ते का परिवारा, अज्ञाते तत्वे का संसार। एक उम्र बीतने के बाद काम विकार शांत हो जाता है। वयस गए का काम विकारा, शुष्के नीचे नीरे कह का सारा। अगर पानी सूख जाए तो उसको तालाब थोड़ा कहेंगे, गड्ढा कहेंगे। शुष्के नीरे कह का सारा। और छीणे वित्ते का परिवार, अगर आपके पास कोई पैसा ही नहीं रह जाएगा तो फिर परिवार के लोग भी बहुत बात करना पसंद नहीं करेंगे। कहा छीणे वित्ते का परिवार, और ज्ञाते तत्वे का संसार। अगर तत्व का ज्ञान हो जाए, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, तो संसार विदा हो जाता है, संसार कहीं रह हुए नहीं जाता है। संसार हमारी वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। ये हमारी इच्छाओं का लेजर शो चल रहा है। लेजर शो में पूरी कथा दिखा दी जाती है, लेकिन वो एक्चुअल तो आकाश में बनाए हुआ लेजर का है। ऐसे ही ये इच्छाओं का लेजर शो चल रहा है। हमारी इच्छाओं का प्रक्षेपण हमारा संसार है, दूसरे की इच्छाओं। इस एक संसार में अनेक संसार हैं। हम जैसी वासनाएं लेके आए हैं उस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं, हमको मिलते चले जाते हैं, उनके बीच में हम उठते बैठते हैं, वही हमारा संसार होता है। और दूसरे का संसार हो सकता है बिल्कुल अलग हो, हमारा संसार बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो है सत्य तो
आत्मा है, सत्य संसार नहीं है। ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें सांचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। नानक जी ने कहा जैसे सपना है तो सपना सत्य नहीं है, सही जागृत भी सत्य नहीं है। सपना देखने वाला सत्य था, सपना देखा गया ये बात भी सत्य है, लेकिन सपने की सृष्टि सत्य नहीं थी। ऐसे ही जागृत को देखने वाला सत्य है, वो चेतन है, लेकिन जागृत का दृश्य सत्य नहीं है। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, वेदांत का सिद्धांत है जो दृश्य है वो जड़ है और मिथ्या है, देखने वाला सत्य है। हाँ, यह है कि देखा गया सपना, देखना भी सत्य है, देखने वाला भी सत्य है, लेकिन देखी जाने वाली चीजें सत्य नहीं है, ये बदल जाती हैं और मिट जाती हैं। और त्रिकाले तिष्ठति सत्यम, जो तीनों कालों में रहता है सत्य वही है। ये संसार तीनों कालों में वैसा नहीं है, ये देह तीनों कालों में वैसा नहीं है, ये मन की भावनाएं तीनों कालों में वैसी नहीं है, बुद्धि के विचार और निश्चय तीनों कालों में वैसे नहीं है। ये सब आने कारण शरीर इच्छाएं तीनों कालों में वैसी नहीं है। बचपन में कुछ इच्छा थी, किशोरावस्था में कुछ इच्छा थी, युवावस्था में कुछ इच्छा थी, अधेड़ में कुछ इच्छा है, बुढ़ापे में कुछ इच्छा है। तो ये सब ऐसे ही है। कहा देखो इसका जो अधिष्ठान चेतन है, तुम्हारा आपा जो सच्चिदानंद है, सत्य वही है। कहा झूठो सत्य जाहिर, लेकिन उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको जाने बिना फिर जो दिखाई देता है वही सत्य लगता है। जैसे जब तक रस्सी को नहीं जाना तो सांप ही सत्य लगता है, क्योंकि अगर सत्य का ज्ञान नहीं है तो फिर जिसका ज्ञान है वही सत्य लगता है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो संसार दिखाई देता है, तो फिर संसार को आदमी की मजबूरी है कि जो दिखाई दे रहा है उसको सत्य कहे, क्योंकि सत्य। तो वह झूठो सत्य बिन जाने, जिन भुजंग बिन रज पहचाने। ये वेदांत का बिल्कुल वेदांती हैं। 14 साल बनारस में तुलसीदास जी ने शेष सनातन जी से वेदांत पढ़ा था। जगह जगह वेदांत के दृष्टांत आते हैं और वेदांत का संदेश आता है। वही रज्जु सर्प का उदाहरण लिया कि जिन भुजंग बिन रज पहचाने, झूठो सत्य बिन जाने, जिन भुजंग बिन रज पहचाने। कहा जय जाने जग जाए हेराई, उस अधिष्ठान आत्मा को, उस सच्चिदानंद चेतन को जब हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, अपने आपा के रूप में अनुभव कर लेते हैं, तो ये संसार कैसे विदा हो जाता है। जो झूठा है लेकिन सत्य लगता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे जागने पर सपना भ्रम साबित हो जाता है, इसी तरह आत्म तत्व में जागने पर ये जो जागृत की झूठी सृष्टि है ये भी जो है असत्य साबित हो जाती है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकर गुरु रूप है उनका, दक्षिणामूर्ति रूप, हिमालय पर बैठे हैं और भारत तो दक्षिण में है, तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसलिए वो स्तोत्र बड़ा सुंदर है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कहा जाता है। ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं और दक्षिण की तरफ कैलाश में भारत भूमि की तरफ मुंह करके भगवान शंकर बैठे हैं और वो कहते हैं कि देखो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम यथा निद्रया, यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्यम तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः श्री दक्षिणामूर्ते। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो विश्वम दर्पण दृश्य, ये विश्व सृष्टि जागृत की सृष्टि है क्या। जैसे सपने में अभी पान की दुकान में जो है क्या होता था, शीशा लगा होता था और व्यक्ति ऐसे खड़ा होता था तो पीछे से रिक्शा निकल रहा है और लोग निकल रहे हैं, गाड़ी निकल रही है, स्कूटर, और वो दर्पण में दिखाई दे रहा। तो वो दर्पण में जैसे सृष्टि दिख रही थी, वो सच्ची तो थी नहीं, सच्ची तो पीछे थी। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, जैसे दर्पण में दिखने वाली नगरी होती है, सब चीज चलता फिरता उठता बैठता दिखता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, इसी तरीके से ये हमारे मन में दिख रही है संसार की जागृत की सृष्टि।
ये सत्य नहीं है। विश्वम दर्पण दृश्यमान तुल्यम निजांतर्गतम, अपने मन के अंदर अपने अंदर दिख रही है, लेकिन हम पश्यन आत्मनि माया बहिर्भूत, है तो अंदर, दिखती है बाहर। कैसे? माया से। पश्यन आत्मनि माया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया, जैसे सपने में सपने की सृष्टि थी तो अंदर, लेकिन क्या सपने में खड़े होकर जब कोई सपने की सृष्टि देखता है तो ये जानता है कि ये सृष्टि जो है अंदर है हमारे? उस समय तो यही लगता है कि ये सृष्टि बाहर है और हमको जो है प्रताड़ित कर रही है। सपने में खड़े होकर सपने की सृष्टि अपने अंदर नहीं लगी, वो तो जागने के बाद मालूम होता है कि सपने का सारा प्रपंच, सारा जंजाल बाहर कहीं कुछ था ही नहीं, वो तो अंदर था। पश्यन आत्मनि माया बहिर्भूतम यथा, सपने की सृष्टि जैसे अंदर निकली थी, आत्मा में जागने के बाद ये सारी जागृत की सृष्टि आत्मा में निकलने वाली है, आत्मा के बाहर निकलने वाली नहीं है। अधिष्ठान में प्रतीति मात्र है, रज्जु स्थानीय आत्मा है और सर्प स्थानीय ये सृष्टि है। जैसे स्वप्न की सृष्टि वैसे ही जागृत। पश्यन आत्मनि माया बहिर्व्योद्भूतम यथा, यह साक्षात कुरते प्रबोध समय स्वात्मान में, जब साक्षात करता है परम सत्य का, राम तत्व का, ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का, यह साक्षात कुरते, बोध हो जाता है उस सत्य का, यह साक्षात कुरते प्रबोध समय स्वात्मानम एव अद्वैत, तब आत्मा ही अद्वैत तत्व निकलता है, उसके अलावा द्वितीय तत्व है ही नहीं। आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। जैसे सपने में सब कुछ तुम ही बने हुए थे, ऐसे ही आत्मा ही जागृत में सब कुछ बना हुआ है। क्योंकि जागृत में खड़े होकर जागृत को देखते हैं, इसलिए जागृत बाहर भी लगता है, भेद से भरा हुआ भी लगता है, सुख दुख देने में समर्थ भी लगता है, लेकिन आत्मा में खड़े होकर के देखने में ये बाहर नहीं है, न यहाँ भेद विभेद कुछ है, न ये सुख दुख देने में समर्थ है, यहाँ तो बस सत्य आत्मा है। इसलिए जो है कहा कि आत्मा में जाओ, आत्मा में जाग जाओ तो अभी और यही सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कहा जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। कहते हैं बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नाम। वो राम जी ही अधिष्ठान है, उनके बाल रूप की मैं वंदना करता हूँ, और उनकी वंदना करने से, उनका ध्यान करने से, उनकी कृपा से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। इसलिए उनका नाम स्मरण करें, उनकी लीलाओं का स्मरण करें, उनके स्वरूप का स्मरण करें, उनके तत्व का स्मरण करें। ऐसा अगर हम करेंगे तो मंगल भवन अमंगलहारी, वो भगवत स्मरण जीवन में सारे मंगल ले आएगा और सारे अमंगलों का नाश कर देगा। मंगल भवन अमंगलहारी, कहते हैं द्रव दशरथ हजिर, वही ब्रह्म तत्व जिसने नर रूप लेकर के दशरथ के आंगन में बहुत सी लीलाएं की, वो मेरे ऊपर भी कृपा करे, जिससे कि हमारे जीवन में भी सारे अमंगल दूर हो जाएं और सारे जो भी मंगल है वो आ जाए। हमारे परिवार में शांति रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे समाज में भी शांति रहे, हमारे मन में भी शांति रहे, और हमको परम सत्य का, परम तत्व का बोध भी हो जाए, हमें सांसारिक उन्नति भी प्राप्त हो जाए और हमें आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त हो जाए। जो सब हो सकता है भगवान की कृपा से, भगवत स्मरण से। गीता जी ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। देखो तुम ऊब ऊब के भगवान का स्मरण न करो, प्रेम से करो, भावना से करो, श्रद्धा से करो, नाम रस में डूब करके करो, अनन्य भाव से करो। अनन्य चेता सततम, भूलो मत कभी उनको। यो माम स्मरते हो, रोज स्मरण करो, सतत स्मरण करो। यो माम स्मरते नित्यश तस्या हम सुलभ, मैं दुर्लभ नहीं हूँ। मैंने भगवान को किसने जाना, तुम प्रयास करके तो देखो।
भगवान चेतन सत्ता है, वो जानती है कि कौन स्मरण कर रहा है, कौन किस भाव से स्मरण कर रहा है। तुम अगर एक कदम चलोगे तो 4 कदम तुम्हारी तरफ चलेगा। वो कोई जड़ चीज नहीं है, वो चेतन सत्ता है। वो अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। तो यो माम स्मरते तस्या हम सुलभ पात्र, भगवान ने उनके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूँ, मैं सुलभ नित्य युक्त, लेकिन नित्य युक्त रहना पड़ेगा। यही योगी का लक्षण है, जो नित्य युक्त रहता है। कहते हैं मंदो बाल रूप सोई रामू। फिर कहते हैं भगवान शंकर राम कृपा ते 112 दोहे में कहते हैं राम कृपा ते पार्वती सपने हुतब मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। कहा ठीक है, सती के रूप में जब थी तब तो तुम्हारे अंदर संदेह था, भ्रम था, मोह था, लेकिन अब तुमने तो लोक के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। अब कोई संदेह नहीं है, मोह नहीं है, भ्रम नहीं है, शोक भी नहीं है। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अब भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, और राम कृपा होते ही राम प्रेम तुम्हारे अंदर आ गया है। इसके कारण तुम्हारी भ्रांति, मोह, दुविधा, संशय नष्ट हो गए हैं। अब तुमको वास्तव में कोई मोह नहीं है। तुमने तो लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है, जिससे भगवत चर्चा होगी, तो इससे सारे लोगों का भी कल्याण होगा। कहते हैं गिरजा सुनो राम कह लीला सुर हित धनुज विमोहन शीला। अब मैं तुम्हें राम की लीला सुनाता हूं, और ये लीला जो दैवी संपत्ति से संपन्न है, शुद्ध और निर्मल अंतःकरण वाले हैं, उनके लिए तो बहुत हितकारी है और ग्राह्य है। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, धनुज हैं, उनके मोह को बढ़ा देगी, वो इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान। ये राम कथा जो है ये कामधेनु की तरह है। कामधेनु को कोई पाले और दरिद्र रहे, ये संभव ही नहीं है। सेवत सब सुखदानी, कामधेनु सारे सुख को देने वाली है। जो मांगते हो वो प्राप्त हो। ये राम कथा कामधेनु के समान है। इस राम कथा का सेवन करने से मनुष्य को सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। और सत समाज सुरलोक सब को न सुने। जो भी शुद्ध अंतःकरण के, निर्मल अंतःकरण के लोग हैं, संत समाज हो या देववृत्तियों वाले लोग हों, सब इस कथा को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? 113 दोहे के बाद की चौपाई भगवान शंकर कहते हैं राम कथा कर सुंदर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा जो है वो संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देता है। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाता है, उसी तरह संशय रूपी पक्षी जो मन में बैठे हुए हैं, राम कथा मानो ताली के रूप में है, और मन में बैठे हुए जो संशय रूपी पक्षी हैं उनको उड़ा देती है। यानी कोई संशय नहीं रह जाता, न अपने बारे में कोई संशय रह जाता है, न जगत के बारे में संशय रह जाता है, और न परमात्मा के स्वरूप के बारे में संशय रह जाता है। पूरी स्पष्टता आ जाती है। जीवन क्या है समझ में आ जाता है। हम दुनिया में क्यों आए समझ में आ जाता है। जीवन का लक्ष्य क्या है समझ में आ जाता है। उस लक्ष्य की ओर बढ़ना कैसे है समझ में आ जाता है। ये संसार जो है, यहाँ सत्संग का क्या महत्व है, गुरु संग का क्या महत्व है, शास्त्र संग का क्या महत्व है, सब समझ में आ जाता है। कोई संशय नहीं रह जाता है। कहा राम कथा कलि बिटप कुठारी। ये कलियुग रूपी वृक्ष के लिए ये क्या है? कुठार है, ये कुल्हाड़ी है। कलियुग रूपी जो वृक्ष है उसको ये राम कथा रूपी कुल्हाड़ी काट देती है। क्योंकि कलियुग में बहुत जो है वो वृत्ति चंचल हो जाती है व्यक्ति की, तमाम उसको विकार सताने लगते हैं। ये राम कथा से सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। कहते हैं हे हिमालय पुत्री भवानी,
आदर रख करके इस कथा को सुनना, संशय रख करके नहीं सुनना, नहीं समझ में नहीं आएगी। जैसे कि सती के जन्म में समझ में नहीं आती साधक, और कुछ नहीं कहा कि तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो करके सुनो, नहीं, केवल एक चीज बताई, सादर सुन। इस कथा में आदर रखकर, बुद्धि रख करके जो सुनता है उसको सब समझ में आ जाता है और सब ग्रहण हो जाता है। इसलिए आदर बुद्धि रख करके इसको सुनो। कहते हैं पार्वती जी, ये जो है राम कथा, जो तुमने ये कहा कि राम के लड़के राम जी, दशरथ के पुत्र राम जी कोई और हैं और ब्रह्म कोई और है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये बात जो कहते हैं वो उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। 114 श्लोक में कहते हैं, जो राम के लड़के को, जो दशरथ के लड़के को अलग मानते हैं, मनुष्य शरीरधारी राम को अलग मानते हैं और ब्रह्म तत्व को अलग मानते हैं, जाना ही झूठ न साच, उनको झूठ और सच्चाई का कोई अंतर ही नहीं मानते हैं। मालूम है वो पाखंडी हैं, हरिपद विमुख हैं, वो पाखंडी हैं, उनको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। कहाँ ही सुन ही अस अधम नर, जो अधम है मनुष्यों में वही ऐसा कहते हैं कि राम कोई और है और ब्रह्म तत्व कोई और है। ग्रसे ये मोह पिशाच, जिनको मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया है, वही इस प्रकार की बातें करते हैं कि राम जी कोई और है नर शरीरधारी और ब्रह्म तत्व कुछ और है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा अपशब्द कहे हैं इसके बाद में भगवान शंकर ने अपने मुख से उन लोगों के लिए जो राम को ब्रह्म तत्व से अलग कुछ मानते हैं, राम की उपासना को ब्रह्मबोध से अलग कुछ मानते हैं। कहा बात एक ही है, राम का भजन करो या ब्रह्म की जिज्ञासा करो, बात एक ही है, प्रभाव एक ही होगा, तुम्हें कृपा एक जैसी ही मिलेगी, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि एक जैसी होगी, मन की शांति और सुख एक जैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए भेद मत करो। कहते हैं अज्ञ अकोविद अंधा भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। ऐसा कौन कहते हैं कि राम जी अलग हैं और ब्रह्म तत्व अलग हैं? जो अज्ञानी हैं, जो विद्वान नहीं है, अकोविद हैं, जो अंधे हैं, गुरु के वचनों में जिनका विश्वास नहीं है, जो अभागे हैं और जिनके मन में विषयासक्ति रूपी काई लगी हुई है, वो फिर राम जी को अलग और ब्रह्म तत्व को अलग कहते हैं। लंपट कपटी कुटिल, वो लंपट हैं, वो कपटी हैं, वो कुटिल हैं और सबने वो संत सभा नहीं देखी, उन्होंने कभी सत्संग किया ही नहीं है, वही ऐसी बात कहते हैं। कहाँ ही थे वेद असम्मत वाणी, ये वेद ऐसा नहीं कहता, वेद कहता नहीं, वही सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वो ब्रह्म तत्व मनुष्य शरीर लेकर के आ जाता है। ऐसा जो है, जो कहते हैं वही ठीक कहते हैं। फिर बड़ी सिद्ध चौपाई है ये 114 दोहे के बाद की चौथी चौपाई। कहते हैं मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किमें जीना। मुकुर मलिन, जिनका मन रूपी दर्पण मलिन है, अभी उसमें जो है विकारों से भरा हुआ है, रजोगुण और तमोगुण प्रभावी हैं, अभी सात्विक सतोगुण उतना प्रभावी हुआ नहीं, सात्विक निर्मल मन बना नहीं। तो मुकुर मलिन, मन का दर्पण जिनका अभी मलिन है, और नयन विहीना, ज्ञान और वैराग्य के नयन भी नहीं है, सादा ज्ञान विराग नयन और गारी। मुकुर मन रूपी दर्पण जो है मलिन है और ज्ञान और वैराग्य के नयन भी नहीं है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। ऐसे जो दीन व्यक्ति हैं वो राम जी के रूप कैसे देख सकते हैं? उनकी न नर चरित करने वाले राम, मनुष्य रूपी राम में श्रद्धा होगी, न ब्रह्म तत्व के की जिज्ञासा होगी, न उसके बोध के लिए कोई प्रयास होगा। कहा जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। जिनको ना निर्गुण ब्रह्म का कोई विवेक है, न सगुण ब्रह्म का जानते हैं,
निर्गुण का भी विवेक नहीं है, सगुण का विवेक नहीं है, वो कपोल कल्पित बातों में ही फंसे पड़े हुए हैं। अपने बारे में भी ज्ञान नहीं है, संसार के बारे में नहीं, भगवान के बारे में नहीं। जो शास्त्र और संतों ने कहा उस ढंग से न अपने को जाना, न संसार को जाना, न भगवान को जाना। कल्पना करके अपने बारे में मैं क्या हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन बुद्धि हूँ, मैं इच्छाएं हूँ, इस प्रकार की। और संसार भी भेदपूर्ण जो दिखाई देता है वो है, और भगवान के बारे में भी तरह तरह की कल्पनाएं करके बैठे हुए हैं। कहा जल्पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमा ही। वो भगवान की माया के वशीभूत होते संसार, बाहर के संसार में भ्रमित होते रहते हैं। तिन्हा ही कहत कछु अघटित नाही। वो भाई किसी के भी बारे में और किसी चीज के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। कहते हैं ते नहीं बोल रहे वचन विचारे, वो कोई विचार पूर्वक नहीं बोल रहे हैं, सत्संग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी नहीं है। कहा जिनकृत महामोह मद पाना, जिनको मोह और मद दोनों हो गया है। वो मोह भी है, यानी उल्टी बुद्धि है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझते हैं, जो सत्य है उसका कुछ पता ही नहीं है। जो चीज दुखदाई है उसको सुखदाई समझते हैं, और जो सुखदाई है उसको पाने का कोई प्रयास नहीं है। तो क्या है वो मोह, उल्टी। और झूठे, कबीर ने कहा झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। और जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। ये झूठा संसार का सुख क्षणिक है, झूठा, उसको तो सुख कह रहे हैं। और मानत है मनमोद, मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, व्हाट एन अचीवर आई एम, मैं कितना बड़ा अचीवर हूँ। और उस अहंकार में डूबे हैं। एक तो जो है जो मोह में डूबे हैं, और फिर उसका जो है मद भी है, प्रभुता भी कि मैं अचीवर हूँ। नहीं, जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे जो जिनको खुद ही ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों की बातों की तरफ तो कान भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो सत्य की तरफ बढ़ने की बजाय अभी और भटका देंगे यही संसार में, और उन बातों को जीवन का लक्ष्य बनवा देंगे, जहां भटकते ही रह जाओगे। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई, आशा तृष्णा ना हुई, मर गए शरीर। कहा देखो भोगा न भुगवा वह, भोगों को तो हमने भोगा नहीं, भोगों ने ही हमको भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वह में वो जीर्णा, तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए। तो इस प्रकार से ये संसार तुमको लुभाता है, लेकिन ये वो दे नहीं सकता है जो देने की प्रॉमिस ये करता है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है ना। शरीर पूरा हो जाएगा, कामनाएं इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। कहा 115 दोहे में कहते हैं अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद। हृदय में ऐसा विचार करके पार्वती जी सारे संशय को त्याग दीजिए और राम जी का भजन करिए। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम रविकर वचन मम। पार्वती जी हिमालय पुत्री ऐसा विचार करके जितने भ्रम हैं उनको दूर करने वाले मेरे ये वचन हैं, तुम इन पर विचार करो, इनको हृदय में रखो, इनको जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाओ, इन पर चलता हुआ जीवन बनाओ, और तब तुम्हारे सारे भ्रम, मोह, भ्रम और शोक नष्ट हो जाएंगे। वेदांत में कहा मोह, भ्रम और शोक ये होते हैं। मोह क्या है कि सत्य को सत्य न जानना, ये मोह है। और वही रज्जु सर्प का जब दृष्टांत लेते हैं तो पड़ी है रस्सी और दिख रहा है सांप, तो रस्सी को रस्सी न जानना ये मोह है, और रस्सी को सांप जानना ये भ्रम है, और उस सांप से डर जाना ये शोक है। तो जब भी हमको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तो फिर
अधिष्ठान तो ही कुछ और करके अपनी वासनाओं का प्रक्षेपण करके उस अधिष्ठान को हम किसी और रूप में जानेंगे। कभी सुखदायी रूप में जानेंगे, कभी दुखदायी रूप में जानेंगे, कभी भय देने वाला जानेंगे, कभी सुख देने वाला, कभी वही रस्सी माला रूप में दिखाई देगी तो लगा कि लाओ यार माला पहन ले, और कभी अगर सांप रूप में दिखाई देगी तो डर जाएंगे, कभी भूछिद्र के रूप में दिखाई देगी तो ये सूखा पड़ा है, कभी जलधारा के रूप में दिखाई देगी तो लगेगा कि पानी का स्रोत मिल गया, कभी डंडे के रूप में और कैसे जो झगड़ालू होगा उसको डंडे के रूप में दिखाई देगी, जो डरपोक होगा उसको जो है वो सांप के रूप में दिखाई देगी, किसान होगा उसको भूछिद्र के रूप में दिखाई देगी, और जो पुजारी टाइप होगा उसको वो माला के रूप में दिखाई देगी। तो भ्रम में अनेकता होती है और मोह एक ही होता है। रस्सी का ज्ञान अनेक, आत्मा का ज्ञान जगत की अनेकता के रूप में दिखाई देता है। आत्मा का ज्ञान होते ही अनेकता खत्म। और कठोपनिषद में कहा नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नानात्व नाम की कोई चीज नहीं है। वासनाओं के प्रक्षेपण के कारण एक आत्मा तत्व ब्रह्म तत्व पर अनेक भेद दिखाई देते हैं, लेकिन वो दिखाई देते हैं, वो है नहीं। नेह नानास्ति, यहाँ नानात्व नाम की चीज नहीं है। और कहा मृत्यो स मृत्युम गच्छति, यह ही नाना एवं पश्चित, जो यहाँ नानात्व को ही देखता रहता है, जो आत्मा के एकत्व को देख ही नहीं पाता है, वो अभी शरीर से शरीर के संसरण में पड़ा रहेगा। मृत्यो स मृत्युम गच्छति यह हे नाना, जिसके लिए नानात्व ही सत्य है, अधिष्ठान आत्म तत्व ब्रह्म तत्व की एकता का जिसको पता नहीं है वो अभी संसरण में पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से कहा कि अब आपके मन में मोह भ्रम शोक नहीं है। फिर कहते हैं भगवान शंकर कि देखो सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुन पुराण वेदा। सगुण और अगुण में, निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। दृष्टांत देते हैं, अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुण सो कोई। जो निर्गुण है वही सगुण रूप में होकर के आ जाता है भक्तों के प्रेम के कारण। वही निर्गुण ब्रह्म सगुण राम का रूप लेकर के आ जाता है। कहते हैं जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कहते जो निर्गुण है वो सगुण कैसे बन जाता है, जैसे जल और ओला तत्व तो एक ही है, लेकिन उसको तो आप ठोस ठोस रूप में देख लेते हैं ओले को, और जल जो है तो द्रव्य तो बह जाएगा। जैसे जल और ही ओला बन जाता है, वही भाप हो जाता है, तो तीनों H2O, एक वाष्प रूप है, एक द्रव रूप है और एक ठोस रूप है, लेकिन तत्व तो वही है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो निर्गुण है वही सगुण रूप में आ जाता है। कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम जो है सच्चिदानंद है, सूर्य के समान प्रकाशमान है, वहां मोह की निशा नहीं है, मोह का भ्रम की रात नहीं होती है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, वो सहज प्रकाश रूप है, सेल्फ इफल्जेंट है, उनका प्रकाश कहीं से लिया हो। देखिए हमारे नेत्र के प्रकाश जो है आत्मा से आया है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। 15वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा ये जो यदा आदित्य का तेज है, यदा आदित्य जो सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते, यत् चंद्रमसि जो चंद्रमा का तेज है, जो अग्नि का तेज है, यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि, वो उनका अपना नहीं है, उधार का लिया हुआ है। वो तेज ब्रह्म तत्व का है, राम तत्व का है, कृष्ण तत्व का है, परमात्मा के तेज से उनका उधार का लिया हुआ तेज है। लेकिन भगवान तो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुन। जब वहां अंधेरा हुआ ही नहीं तो फिर क्या होगा कि वहां सवेरा भी क्या होगा, वहां तो कभी अज्ञान हुआ ही नहीं। तो विज्ञान की क्या है,
नहीं तापुन विज्ञान विहाना। कहा राम ब्रह्म व्यापक हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये जो हर्ष होता है, शोक होता है, कभी ज्ञान होता है, कभी अज्ञान होता है, ये सब जीव के धर्म हैं। उनको तो सर्वज्ञ हैं, वो हमेशा उनका ज्ञान बना रहता है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराणा। राम तो ब्रह्म ही हैं, वो ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट हैं, वो व्यापक हैं, त्रिविध परिच्छेद शून्य हैं, वो परमानंद स्वरूप हैं, वो नॉलेज इटसेल्फ हैं, वो ट्रुथ इटसेल्फ हैं, वो ब्लिस इटसेल्फ हैं, वो सन मात्र हैं, वो ज्ञान मात्र हैं, वो आनंद मात्र हैं। वो समथिंग किसी चीज का आनंद नहीं है, वो आनंद मात्र है, स्वरूपता आनंद है, परमानंद परेश पुराण। वो सबसे पहले, वो कभी पैदा नहीं हुए न कभी मरेंगे, सबसे पुराने हैं, वो आदि पुरुष हैं, आदि सत्ता है उनकी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मनि मन स्वामी सोई कहीं से। वो जो प्रकाश निधि परम पुरुष हैं वही मेरे स्वामी हैं, उनको नमन किया। और फिर आगे बताते हैं, ये बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। कहते हैं निजभ्रम नहीं समझेंगे ज्ञानी प्रभु पर मोह करें जड़ प्राणी। अपना भ्रम तो लोग समझते नहीं हैं और कहते हैं भगवान पता नहीं है कि नहीं है, सर्वशक्तिमान है कि नहीं है। कैसे यथा गगन पटल निहारी झांपे उभान कहें को विचारी। जैसे सूरज दिन में निकलता ही है, रात में सूरज छिप जाता है। बरसात के दिनों में या वैसे भी जब बादल जो है सूर्य को ढक लेता है, तो जो ठीक से नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। अरे भाई, बादल इतनी छोटी चीज है, सूर्य तो पृथ्वी से भी इतना गुना बड़ा है, सूर्य को बादल कैसे ढक लेगा? हाँ, बादल ने तुम्हारी आंख को जरूर ढक लिया। तो तुम कैसे ये मानने को तैयार हो कि मेरी आंख को ढक लिया है बादल ने, अज्ञान के बादल ने मेरी आंख ढक लिया है, ये तो तुम मानने को तैयार नहीं होते हो। और परमात्मा राम रूपी सूर्य को ढक लिया है, ये जरूर कहते हो। निज भ्रम, अपना अज्ञान तुमको नहीं दिखाई देता है कि अज्ञान का आवरण अपने नेत्रों से हटाओ। तो राम तो हमेशा जो है सहज प्रकाश रूप हैं। कहा निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी प्रभु परमो धरे जथा गगन घन पटल निहारी झांपे उभान। वो गगन सूर्य को ढका है, क्यों? अहंकार के कारण ये मानने को तैयार नहीं कि अज्ञान ने हमारी दृष्टि को ढका हुआ है। वहां से अज्ञान का निवारण होना है, सूरज से बादल नहीं। सूर्य तो हमेशा प्रकाश में। इसी तरह कहते हैं कि ये भेद क्यों दिखाई देता है? जब वो एक है तो भेद इतने क्यों हैं? कहा चितव जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल ससिते के भाई। अगर आंख में उंगली कोने में डाल करके देखा जाए तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। है तो एक ही चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा तो झूठ है। तो जैसे एक दो दिखाई देता है, ऐसे ही एक अनेक दिखाई देने लगता है अज्ञान के कारण, दृष्टि दोष के कारण। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो भेद मिथ्या साबित हो जाएंगे। कहते हैं उमा राम विषयक स्मोहा नभतम धूम धूल जिम सोहा। आकाश में धूल से भर गया। अरे आकाश को धूल स्पर्श नहीं कर सकती है। कभी कहते हैं आकाश अंधकार से भर गया। आकाश कहाँ अंधकार से भर जाएगा? आकाश जो है धुएं से भर गया। कहाँ धुएं से भर जाएगा आकाश? ये तो हम कहते हैं। कहा देखो विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता और सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। तुलसीदास जी कहते हैं बाहर से अंदर चलो, बाहर विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और विषयों को इंद्रियां हमारी ग्रहण करती हैं, करण। और इंद्रियों के देवता हमारे माने गए हैं। अग्नि देवता वाणी के हैं, सूर्य देवता चक्षु के हैं। तो विषय हैं, फिर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं, और उन सबके भी अंतरंग जीव है, हम हैं, जो सुख दुख का भोग करते हैं इंद्रियों के द्वारा लाए गए विषयों का। तो विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। इनमें जो बाहर है
वो कम चेतन है, और जो जितना अंतरंग होता है वो उतना ज्यादा चेतन है। विषय को भी हमारे यहाँ चेतन कहा गया, नहीं तो विषय अपने को जन्माने में समर्थ न। विषयावच्छिन्न चेतन, ये विषय के का भी अधिष्ठान चेतन तत्व ही है, इसलिए विषय अपने को जन्माने में समर्थ है और हमारा अधिष्ठान भी चेतन है, इसलिए हम जानने में समर्थ हैं। कहा विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, लेकिन सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। ये इन सब का जो चेतना है वो अपनी नहीं है, इन सब को चेतना प्रदान करने वाले राम जी हैं। ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, शुद्ध चेतन है, वही सबका प्रकाशक है और वही अवधपति राम है। वो जो प्रकाशक तत्व है, जो सर्वज्ञ है, जो चेतन मात्र है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, वही राम जी हैं, वही अवधपति हैं। कहा जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, ये जगत जो है प्रकाश्य है, इसको प्रकाशित करने वाले राम जी हैं। मायाधीश ज्ञान गुम धामो, वो माया के अंतर्गत नहीं है, हम तो माया के मायाधीन हैं, वो मायातीत है, मायाधीश है। मायाधीश ज्ञान, वो ज्ञान और गुण के धाम हैं। कहते हैं जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सा है। वो सत्य परमात्मा चूंकि अधिष्ठान बन के बैठा हुआ है, इसलिए शरीर भी सत्य लगता है, मन बुद्धि भी सत्य लगती है, इच्छाएं कारण शरीर भी सत्य लगता है और जगत भी सत्य लगता है। जासु, ये जड़ है सारे, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव, ये सत्य है नहीं, सत्य जैसे लगते हैं, क्योंकि अधिष्ठान में तो सत्य परमात्मा बैठा हुआ है। भास सत्य मोह सहाया, कहते हैं रजत सीप महाभास जिम जथा भान कर भारी, जद विमृषा त्यों काल सोई ब्रह्म न सतह कोटारी, विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। कहते हैं जगत का और परमात्मा का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। कहते हैं जैसे सीप है लेकिन दिखती है चांदी, जैसे हैं तो किरणें लेकिन दिखता है जल। न तो सीप में कभी चांदी है, न जल में, किरणों में कभी जल है। ये मृषा है त्यों काल में, लेकिन दिखता तो है, भ्रम न सके कोटारी। इसी प्रकार से परमात्मा में ये जगत है, ये दिखता है लेकिन यद्यपि असत्य, ये सत्यवत्य नहीं है, दिख ही रहा है। जैसे सीप में चांदी दिख ही रही है नहीं, किरणों में जल दिख ही रहा है, रेगिस्तान में है नहीं, उसी प्रकार से ये जगत परमात्मा में ब्रह्म में दिख ही रहा है नहीं, यद्यपि असत्य। तो कोई कह सकता है कि असत्य है तो ठीक है, हम तो इसी में खुश हैं। उन्होंने नहीं, खुश कैसे रह लोगे, असत्य में आज तक कोई खुश नहीं हुआ। यद्यपि असत्य देत दुख आई, तुम भले सत्य के जो है चाहने वाले ना हो, लेकिन दुख मुक्ति तो तुम चाहने वाले हो। असत्य है लेकिन दुख भी तो दे रहा है। यद्यपि असत्य देत दुख आई, कैसे दुख दे रहा है, कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूर। जैसे सपने में कोई सिर काटने को दौड़ रहा हो, तो जब जाग जाओगे तो अपने आप दुख दूर हो जाएगा। इसी तरह इस जागृत में जितनी जितनी परेशानियां हैं, अगर आत्मा में जाग जाओ, राम जी के चरण पकड़ करके उनकी शरणागत हो करके जियो, तो सारे दुख एक झटके में दूर हो जाएंगे। और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जीवन में सारे दुखों को दूर करने का। कहा जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। ये जो असत्य को सत्य मानने का जो भ्रम है और जो दुख वो दे रहा है, मोह भ्रम शोक, ये सब मिट जाएगा अगर तुम भगवत भजन में जीवन बिताओगे, राम जी की शरणागति में जीवन बिताओगे, तो राम जी की कृपा से सारे भ्रम मिट जाएंगे। और ये मत समझना कि वो कोई जड़ सत्ता है। कहा बिनु पग चले सुने बिनु कहना, उसके पैर नहीं है लेकिन सब सुनता है, हाथ नहीं है लेकिन सब करता है, उसके मुख नहीं है लेकिन सारे रस का भोग करता है, वाणी नहीं है लेकिन सब वाणियों के माध्यम से बोलता है, उसके नेत्र नहीं है लेकिन वो सब कुछ देखता है।
नासिका नहीं है, लेकिन जब तुम अगरबत्ती और धूप जलाते हो तो वो सूंघता है, उसको सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। अस सब भांति अलौकिक करनी, उसकी अलौकिक करनी है, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। उसकी महिमा को वाणी से नहीं बताया जा सकता है। जेहि मिगाम ही वेद बुध जाय धरय मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अंत में निर्णय देते हैं कि इस प्रकार से वेद जिसका गायन करते हैं, जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही दशरथ के लड़के के रूप में आकर के कौशलपति भगवान राम हैं। इस प्रकार से जब उपदेश करते हैं तो पार्वती जी कहती हैं कि सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतरक रचना। भगवान शंकर के जो ये वचन सुने वो उससे भ्रम दूर हो गया, और जो कुतर्क उनके मन में चल रहे थे सब शांत हो गया। भगवान राम के चरणों में प्रीति हो गई, और जो भ्रम मन में था, मोह भ्रम शोक था, सब मिट गया, और वो बड़ी अनुग्रहित हो गई और कहा भगवान आपके वचनों से मेरा मोह मिट गया है, सारी तपिश समाप्त हो गई है, तुम कृपालु हो, सारे संशय तुमने मिटा दिए हैं, राम का स्वरूप मेरे हृदय में उजागर हो गया है, मेरे मन के सारे विषाद मिट गए हैं, अब भगवान के चरणों की कृपा से मैं सुखी हो गई हूँ। ये मुझे समझ में आ गया है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुर वासी। ये जो राम जी हैं दशरथ के सुत, यही ब्रह्म हैं, यही चिन्मय हैं, यही अविनाशी हैं, और ये सबके हृदय में चेतन बन के निवास कर रहे हैं। इस प्रकार से अनुग्रहित हो गई, धन्यवाद से भर गई, कहा मोह भ्रम शोक दूर हो गया। ये शिव गीता का प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप लोग आगे अपने आप भी इसका अध्ययन करिएगा तो इससे निश्चित रूप से हमारे मन को प्रबोध होगा, मन में शांति मिलेगी, संशय दूर होंगे, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, जीवन सुख शांति से चले।